देखो, दादरी की जनता का मूड अब की बार सत्ता पलटने का है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले 10 साल से दादरी के हालात बद से बदतर हो रहे सबसे पहले मुद्दा तो है शहर का चरखी दादरी के अंदर पानी की सबसे बड़ी कमी है। पानी की तो इतनी बुरी हालत है पूरे शहर के अंदर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं। यहाँ जनता का जानने का प्रयास करेंगे कि जनता का मूड किसके पक्ष में है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम? सुरेश फोगाट। विधानसभा चुनाव है, चुनाव में लेकर दादरी की जनता का क्या मूड है? देखो, दादरी की जनता का मूड अब की बार सत्ता पलटने का है मेरे हिसाब से, जहाँ तक हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से दादरी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और हालात काफी नाजुक हमारे शहर के नहीं, पूरे जिले के हालात बहुत नाजुक हैं। और सबसे ज्यादा बुरी हालत हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और दादरी में जो शिविरों की इतनी बुरी हालत है कि पीने के पानी में भी शिविर का पानी मिल करके घरों में पहुंच रहा है, जिससे कि आमजन इतने परेशान हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके, हमारे एमएलए एमपी साहब को गुहार लगा चुके जनता, लेकिन इससे जो परेशानी का कोई भी आज तक हल नहीं निकाल पाया है। आज भी आप देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी पूरे रोड पानी से भरे हुए हैं। दुकानदार वैसे परेशान हैं, आमजन इतने परेशान है कि कीचड़ में चलना पड़ता है। रोड से भी टूटे हुए हैं और स्कूलों में भी यहाँ तक कि पानी भरा हुआ है। तो हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसे हालातों को देखते हुए आम जन का मेरे हिसाब से अभी ये है कि सत्ता पलटने का विचार बन चुका है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, सबसे मेन मुद्दा शिक्षा का है। बच्चों की शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे स्कूलों में काफी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि गिरने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। ना तो उनका कोई मेंटेनेंस हो रहा है। स्कूलों में पानी भर जाता है, कम से कम 1.5-1.5, 2-2, 3-3 फीट तक। बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। उनके माँ बाप भी, पेरेंट्स भी डरते हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजें या ना भेजें। स्वास्थ्य की आप देख लो, हॉस्पिटल एक बार आज से 10, 12, 15 साल पहले बनवाया था यहाँ पे, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा आज भी नहीं है। मशीनें हैं, वो खराब पड़ी हुई है, उनको चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। आप एक्सरे मशीन ले लो या ईसीजी की ले लो या जो भी होती हैं जितने भी ये सभी मशीनें सब खराब पड़ी हुई है। हालात बहुत ही नाजुक हैं और रोड और पानी की व्यवस्था, शिविर हमारे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आज हालात ये है कि हमारे घरों में जो है शिविर का पानी मिल करके और पीने के पानी में मिक्स करके भेज रहे हैं। इनका कहना था कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ये बहुत से मुद्दे रहेंगे। जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वहीं बिल्डिंग जो है, सरकारी बिल्डिंगें भी जर्जर हुई बता रहे हैं। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम बाबूजी? बलवीर है जी। बलबीर जी, विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी आपका लगता है। हाँ जी बिल्कुल। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? घने मुद्दे हैं जी, के बताओ। खुल के बताइए। हमारा सेक्रेटरी साहब ने बता दिए सारे मुद्दे। हमारा मुद्दा एक तो खेती का है, जमींदार आदमी हूँ मैं। एक अग्निवीर का है, कोई बालक पढ़ लिख 10वीं ताई करावा प्राइवेट स्कूल में खुड़ तो हमारा पहले बिकली आगे अग्निवीर चला दिया। अपना तो मेन मुद्दा यो है जमींदार आदमी का। तो फसल का देख लो, मेरी जमीन नौर कोई ऑनलाइन करा दिया है, उसकी नौर कोई करा दिया है। फसल भवा को नहीं रखी हुई ले जाए, ये बेकार सिस्टम बना रखा है सरकार ने। मेरे साथ ये किसान थे, इन्होंने कहा कि पहले तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, बाद में उन्हें नौकरी लगाते हैं तो अग्निवीर में लग जाते हैं। अग्निवीर में लगने के बाद 4 साल में घर बैठा देते हैं। एक बुजुर्ग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम? नरेंद्र फोगाट। फोगाट साहब, चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। आप चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं जी। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? सबसे पहले मुद्दा तो है शहर का चरखी दादरी के अंदर पानी की सबसे बड़ी कमी है। नलके आते हैं 3 दिन में एक जन, वो भी आधा घंटे देते हैं। जब आधा घंटा पानी आता है तो उसमें क्या होता है कि फिर बिजली वाले लाइट काट देते हैं। 3 दिन में एक दिन पानी आना
ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो भी सीवरेज का पानी मिल के आता है। पानी की तो इतनी बुरी हालत है पूरे शहर के अंदर कि अभी तो ये थोड़ा सा मौसम है, अगर गर्मी के टाइम में देखो तो लोगों ने टैंकरों में 800 हजार रुपए के टैंकर गिरवाए हैं। तो अगर सब ये तो होगी समस्या, किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा के चुनाव मुद्दे केंद्रों को कोई भी उठा लो, मुद्दा कोई भी उठा लो, सभी मुद्दे तो पेंडिंग पड़े हैं। मुद्दा तो कोई है ही नहीं। क्या कौन से मुद्दे को उठाए, कौन सा देख लो, उठा के कोई सा भी तो उठा के देख लो आप। किसका हल किया है इन्होंने? ना तो पहली सरकार ने किया, मेरे ख्याल आने वाले भी कोई नहीं कर सकते। दादरी का तो विकास आज तक हुआ नहीं। इन्होंने साफ रूप से आरोप लगाया है, ना तो पीछे वाली सरकारों ने कोई विकास किया और ना ही लगता नहीं है कि आने वाली सरकारें भी कोई विकास कार्य करवा पाएंगी। मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या नाम? भगत सिंह फोगाट। भगत सिंह जी, विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो ये बताइए सब ने, ये है फिर बदलाव चाहवा है। बदलाव बदलाव किस तरह का बदलाव चाहिए? बस सरकार 2-10 साल देख लिया और नहीं ना देखा है। कौन सी सरकार देखना? देखो कौन सी आओगी उसमें के मेरे भी कांग्रेस की लाग रहे लोग कहना कि वोट देंगे को जीतेगा वह आओगी। टक्कर किस किस की? टक्कर बीजेपी कांग्रेस। इनका साफ रूप से कहना है बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है और वही मुद्दे हैं। बाबू जी क्या नाम? राम महल। विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे? बाबू जी अपना जमींदार आदमी है, कुछ नहीं पता। अपना तो वृद्ध अवस्था है, हॉस्पिटल में जाते हैं दवाइयां ना मिलती, बुरा हाल है। और कहते हैं सीएमओ से मिलते हैं तो नहीं, बोला सीएमओ से रिपोर्ट करो, ये हाल है। मेरे साथ ये बुजुर्ग थे, इन्होंने साफ रूप से कहा मैं बुजुर्ग हूँ और बीमार हूँ, अस्पताल में जाता हूँ तो दवाइयां नहीं मिलती हैं और जिनसे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सीएमओ साहब से मिले। एक बुजुर्ग और हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, विधानसभा चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव? कोई मुद्दे नहीं है। हमने तो जो है ना, ये प्रशासनिक अधिकारी है ना, इनसे जो है ये ठीक काम नहीं करते और सरकार का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी हाँ, ठीक ढंग से इनके ऊपर जो है सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बस ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक ढंग से कार्य नहीं करते। मेरे साथ एक बुजुर्ग और मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या नाम? राम कुमार नाम है। राम कुमार जी, जी। विधानसभा चुनाव है, आपने काफी सरकारें देखी हैं, उम्र का तगाजा बता रहा है आपका कि काफी सरकारें देखी हैं। विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे सारे ने बता दिए जो मुद्दे थे वो। बाकी हमारा इरादा है कांग्रेस रहने का। कांग्रेस? बिल्कुल। कांग्रेस क्यों? भाई ये 10 साल हो लिए इनके देखते हुए कोई भी काम नहीं करा। थोड़े बहुत बच्चे मिलिट्री में लाग जाया करते, ये अग्निवीर चला के ने ऐसा सत्यानाश किया है इसने। ये 4 साल तक 5 साल तक बच्चे मिलिट्री में रहेंगे, हथियार चलाना सीखेंगे और कुबद करेंगे यहाँ आके। सारा काम गलत किया है इस गवर्नमेंट। इन बुजुर्ग का बहुत बड़ा कहना है कि अग्निवीर जो योजना है वो सरकार ने चला करके कहीं ना कहीं बच्चों को अस्त्र और शस्त्र चलाने का काम तो दे दिया, लेकिन जब 4 साल बाद वो युवा घर बैठेंगे और रोजगार नहीं होगा तो किसी ना किसी अपराध के दलदल में वो घुसेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम चरखी दादरी में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपने सुना उन लोगों ने क्या कहा। हम दूसरे पड़ाव पर कुछ लोगों से और बात करते हैं कि उनके विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेंगे। भाई साहब, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम जय सिंह फोगाट है जी। जय सिंह जी, विधानसभा चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? चुनाव में एक ही मुद्दा हावी रहेगा जी, विकास का मुद्दा। जो कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश स्तर पे बहुत अच्छा विकास कार्य करवाया है, लेकिन हमारी चरखी दादरी क्षेत्र जो है वो उससे पिछड़ गया था, जिसको लेकर अभी हम सुनील सांगवान जी में वो आस देख रहे हैं जो लोगों के बीच आएंगे और विकास कार्य करवाएंगे। विधानसभा चुनाव 2019, सोमवीर सागवान यहाँ से निर्दलीय विधायक चुनकर गए और अंत में बीजेपी का हाथ थाम लिया। क्या वो विकास नहीं करवा पाए इस क्षेत्र का? सोमवीर सांगवान इस क्षेत्र का क्या किसी भी चीज का विकास नहीं करवा पाए। उन्होंने सांगवान गोत्र के प्रधान होते हुए ना तो सांगवान भाईचारे का मान रखा, ना हमारी जनता का मान रखा। वो तो कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किस चक्कर में ऐसे ही घूमते रहे। तो इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि सोमवीर सागवान एक गोत्र के होते हुए भी चरखी दादरी में विकास नहीं करवा पाए।
अब हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम? विद्यानंद रंगा बिरिकला। विद्यानंद जी, विधानसभा क्षेत्र आपका चरखी दादरी पड़ता है। जी। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव, और चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे, हाँ। किस तरह के विकास? गरीब किसान सबका साथ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, अच्छा काम कर रही है, और ये एक राज परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि सतपाल सांगवान जी 2 बार मंत्री रह चुके हैं और अब उनका बेटा बीजेपी में राष्ट्रीय पार्टी से टिकट पर किसी का विरोध नहीं हुआ। सबसे बड़ी जीत तो हम सुनील सांगवान की यहीं से मानते हैं। सुनील सागवान तो एक प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी हैं, वीआरएस लेके। लेकिन वो समाज से उनके बाप की तरह जुड़े हुए नेता है। तो क्या मानते हैं सुनील सागवान विकास करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे। मेरे साथ एक युवा है कुलदीप सैनी, उनसे बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? दादरी के अंदर बहुत मुद्दे हैं। दादरी के अंदर पुराने कई सालों से मुद्दे चले आए हुए हैं। सीवर की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। पीछे हमारे विधायक थे सोमवीर सांगवान जी, पूरे 5 साल पूरे हल्के में कहीं नहीं दिखाई दिए। सरकार से काम करवाने के लिए कहीं भी वो हमें मुख्यमंत्री के पास नहीं दिखाई दिए। मैं बहुत बार मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने विधायक जी कभी वहां दिखाई नहीं दिए। अब बात है मुद्दों की। यहाँ पे दादरी के अंदर सुनील सांगवान जी के पिताजी है सतपाल सांगवान जी, पूर्व में मंत्री रहे। उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य करवाए दादरी के अंदर। उनके बाद में 10 साल में 2 बार विधायक रह चुके। एक बार राजदीप फोगाट जी थे और एक बार सोमवीर सांगवान जी थे। उन्होंने किसी ने कोई काम करवाया? सोमवीर सांगवान तो अंत में बीजेपी में शामिल हुए, और किसान आंदोलन जब हुआ उन्होंने इस्तीफा भी दिया। बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी में शामिल नहीं हुए कभी भी। उनका तो हर 2 महीने के बाद है, उनका तो हर 2 महीने का काम है। कभी शामिल हो जाते हैं, कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो कुल मिलाकर के कहने का मन ये है आपका कि बीजेपी के साथ आपका मत जाएगा? हमारा नहीं, पूरी दादरी विधानसभा का मत बीजेपी के साथ और भाई सुनील सांगवान के साथ है। कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है। मेरे साथ एक अन्य युवा है, उनसे जानेंगे। भाई साहब, आप एक युवा हैं और विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे? युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो दादरी के सीवर का और पीने के पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है शहर का। युवाओं को लेकर बताइए। युवाओं के लिए तो नौकरी है, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या बीजेपी नौकरी दिला पाएगी? हाँ, बीजेपी ने बहुत से नौकरी दी है, और आगे भी जो हमारे प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी आए हैं सुनील सांगवान जी, वो बहुत ही अच्छे और जुझारू हैं। उन्होंने 22.5 साल लगभग पुलिस में अपनी सेवा दी, और आज तक छोटा सा भी कोई भी उसके ऊपर दाग नहीं है। बहुत साफ सफाई के नेता हैं। इन्होंने कहा कि सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री, उनके पुत्र सुनील सांगवान को बीजेपी की टिकट मिली है यहाँ से, और कह रहे हैं कि विकास करवा पाएंगे। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, विधानसभा चुनाव, बिल्कुल। क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? दादरी शहर में मूलभूत सेवाओं की बहुत समस्याएं हैं, जैसे सीवर, पानी की। इससे पहले जो कार्यकाल रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधियों ने कोई भी कार्य नहीं करवा पाए। इससे पहले हमारे यहाँ सतपाल सांगवान जी का कार्यकाल था, जो बहुत अच्छा रहा। उन लोगों की एक मिसाल दी जाती है कि जहाँ सतपाल सांगवान वहाँ विकास। तो अब उन्हीं के चरणों पे चलते हुए, कदमों पे चलते हुए, हमारे यहाँ सुनील सांगवान जी जेल सुनने से रिटायर होके अब राजनीति में उन्होंने पारी का शुरुआत की है। तो अब देखते हैं, उनके अच्छे अच्छे विजन है और शहर की मूलभूत सुविधाओं को, समस्याओं को खत्म करेंगे। हमने चरखी दादरी की जनता का चुनावी मिजाज जाना। जनता की मिलीजुली प्रक्रिया सामने आई है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली मतगणना में किसको जीत का सेहरा मिल पाएगा। दैनिक सवेरा के लिए चरखी दादरी से नितिन शर्मा।